पार्ट 17 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वी ने मिरिन को उसके घर ड्रॉप किया, जहां मिरिन वी से पूछने लगी कि क्या अब तुम रेडी हो न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो तब वी बोलता है कि हाँ, लेकिन थोड़ा नर्वस भी हूँ, पर अगर तुम हमेशा मेरा ऐसे ही साथ दोगी तो देख लेना, मैं सभी को प्रूफ कर दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं, यानी सब मेरे काम से शॉक रह जाएंगे। तो ये सुन मिरिन हंसती है और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद अंदर चली गई। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया जहां वी रेडी है अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इसलिए काफी देर तक बैठकर सर्चिंग करता है। और वहीं मिरिन अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, जहां मॉम सजेस्ट करती हैं कि तुम न्यू जॉब ढूंढ लो, पर फिलहाल ये ब्राउनीज डिलीवर करके आओ। तो तब मिरिन जाने लगी। मिरिन के जाने के बाद ग्रैंड मदर पूछती हैं कि वैसे क्या मिरिन ठीक है। तो तब मॉम कहती हैं कि हाँ, क्योंकि वो मेरी बेटी जो है एंड आपकी ग्रैंड डॉटर, इसलिए ठीक ही होगी। और फिर ये दोनों खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ मिरिन जब जैसी ऑर्डर्स डिलीवर करने के बाद बिगनॉय के घर के पास आई तो तब उसे वहां वी दिखा बिगनॉय से बातें करते हुए, इसलिए वो उसे पुकारती है। इसलिए वी मिरिन की हेल्प कराने आ गया, यानी पहले वी ने मिरिन की साइकिल खड़ी करवाई और फिर मिरिन को प्यार करने लगा जैसे कि कोई वो छोटी बच्ची हो। इसलिए बिगनॉय मुंह बनाते हुए कहने लगी कि मैं तंग आ चुकी हूँ तुम दोनों के इस लवी डवी बिहेवियर से, जो कभी खत्म होता ही नहीं बल्कि कभी भी स्टार्ट हो जाता है। और फिर तभी बाद में वो इन दोनों को अपने साथ बात करने के लिए लेकर आई, वी से ये बोलते हुए कि तुम एक न्यू बिजनेस बनाना चाहते हो जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं, ऊपर से इस टाइम तुम्हारा नाम भी खराब हुआ है, इसलिए लोग तुम पर ट्रस्ट कैसे करेंगे। तो ये सुन वी बोला तभी तो मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ एंड न्यू इन्वेस्टर्स को भी ढूंढना चाहता हूँ। जिस पर बिगनॉय कहने लगती हैं कि फिलहाल मैं अभी तुम्हारे भाई चैनोन से मिलने जा रही हूँ, वहाँ जो भी कुछ बात होगी मैं तुम्हें बता दूंगी। और फिर तभी मिरिन से पूछने लगी कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, जिस पर मिरिन कहती है कि बिल्कुल। और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो गया, जिसके बाद अब हमें चैनोन दिखाया गया जो कि बात लेते हुए उन सभी मोमेंट्स को याद कर रहा था जो कि उसके तानिया के साथ हैं। इसलिए बोला कि मुझे उस दिन तानिया से हेल्प नहीं लेनी थी वी को कंपनी से हटाने के लिए, क्योंकि आई थिंक वही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और फिर वो टाइम याद करने लगा जब तानिया ने चैनोन को उसके अपनों के खिलाफ भड़काया था कि जैसे चैनोन के ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं जो कि सिर्फ वी को समझते हैं, इसलिए उसे फोटोज़ का यूज़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और फिर वो टाइम याद करने लगा कि तानिया कैसे यूजर्स इंफॉर्मेशन लीक करने के बाद सभी के सामने अच्छी बन रही थी और खुद स्पीच दे रही थी। इसलिए ये सब याद कर चैनोन को गुस्सा आने लगा, क्योंकि तानिया एक तरह से चैनोन को अपने अकॉर्डिंग चला रही है। अब हम चैनोन को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ उसने जब जैसी अपनी मदर को बताया कि आज मेरी कंपनी में फाइनेंशियल पे मीटिंग है, तो ये सुन वो कहने लगी कि ज़्यादा बजट वर्कर्स पे लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि पैसे बचाना सीखो, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट होगा तो हम और भी चीज़ें कर पाएंगे। एंड कंपनी के वर्कर्स का क्या है, उन्हें ज़्यादा पैसे दो या फिर कम, वो कंपनी छोड़ेंगे थोड़ी। तो ये सुन चैनोन भड़क गया कि कंपनी वर्कर्स की वजह से ही चलती है, इसलिए मुझे आपकी बातों में आकर उनका हक नहीं मारना है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे कामों में इंटरफेयर करना बंद कर दो एंड मुझे मेरे अकॉर्डिंग डील्स करने दो। तो ये सुन मॉम सरप्राइज रह जाती हैं कि ये कब से मेरे ओपिनियंस को गलत बताने लगा, जबकि अभी तक तो वो करता आया है जो मैंने इससे बोला है। अब नेक्स्ट सीन में हम वी को देखते हैं जो कि अपने मॉम को आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इसलिए वी जब जैसी अपनी मॉम के रूम आया तो तब देखता है कि वो वी की बचपन की फ़ोटो को देख रही हैं। एक्चुअली इनकी एक बार फिर याददाश्त जा चुकी है, इसलिए वी जब जैसी अपनी मदर को पुकारता है तो तब वो डर गई कि तुम मुझे मॉम क्यों पुकार रहे हो एंड मेरा बेटा वी कहाँ है, क्या तुम्हें उसी औरत ने यहाँ भेजा है जिससे अभी तक मैं छुपती आई हूँ। और फिर तभी काफ़ी बुरी तरह चिल्लाने लगी कि प्लीज़ मेरे क्लोज मत आओ, यानी मुझे अकेला छोड़ दो। तो तब वी अपनी मॉम की ऐसी कंडीशन देख इमोशनल हो गया, इसलिए बोला कि ठीक है मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ। और फिर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए यहाँ से चला गया, क्योंकि उससे अपनी मॉम की ऐसी कंडीशन देखी नहीं जाती। अब नेक्स्ट सीन में हमें बिगनॉय दिखाई गई जो कि चैनोन से बात कर रही है, मन में ये सोचते हुए कि ये खुद मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट वापस कर दे। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी चैनोन बिगनॉय को उनकी सारी इन्वेस्टमेंट वापस कर देता है।
एक्चुअली तानिया ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है, इसलिए बिगनॉय ने वी की वजह से नेक्स्ट इनोवेशन में जितना भी इन्वेस्ट किया था वो सब चैनॉन ने उन्हें वापस कर दिया। चैनॉन कहता है कि मुझे पता है कि आप मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो बल्कि वी के साथ हो, इसलिए मैं आपको आपके पैसे वापस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसे काम करना अच्छा नहीं लगता। तो ये सुन बिगनॉय खुश हो गई और फिर जब जैसी जाने लगी तो तब चैनॉन को थोड़ी बहुत एडवाइस देकर गई क्योंकि वो अभी न्यू सीईओ जो बना है। और फिर जब जैसी ये दोनों बाहर आई तो तब पहले तो मिरिन बिगनॉय की तारीफ करती है कि आप मीटिंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा कूल दिख रही थी क्योंकि बिगनॉय काम के टाइम एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में बात करती हैं। इसलिए बिगनॉय कहती हैं कि वी से कहो कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को इंग्लिश में रेडी करे क्योंकि मैं उसे फॉरेनर्स इन्वेस्टर से इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। तो ये सुन मिरिन सरप्राइज रह गई और फिर खुश होकर कहने लगी कि ठीक है मैं उसे बता दूंगी। अब हम वापस से वी के घर का सीन देखते हैं जहां वी ने अपने उसी डॉक्टर दोस्त को बुलाया हुआ था जो कि वी की मदर से पूछने लगा कि क्या आपको ये घर याद है क्योंकि ये आप ही का है। तो ये सुन वो बोलती है कि नहीं ये घर मेरा नहीं। तो तब डॉक्टर समझाता है कि जो घर आप अभी तक सोचती आई हो वो सब सिर्फ आपकी इमेजिनेशन थी, बल्कि रियलिटी ये है एंड ये जो खड़ा है ये आपका बेटा वी ही है जो कि अब बड़ा हो चुका है एंड देखिए अब वो ठीक आपके हस्बैंड जैसा दिखता है ना। तो ये सुन वो वी को देखने लग जाती हैं और फिर स्माइल करने लगी, यानी अब उन्हें थोड़ा यकीन आने लगा है कि वी ही उनका बेटा है। और फिर तभी डॉक्टर ने उनको वी की साथ वाली वो फोटो भी दिखा दी जो वी ने हॉस्पिटल में क्लिक की थी, इसलिए तब जाकर वो फाइनली शांत हुई। डॉक्टर बाहर आकर वी को समझाने लगे कि इस बारी तो हमने सब हैंडल कर लिया है, लेकिन जब तुम्हारी मॉम की याददाश्त वापस आ जाए तो तुम उनके साथ एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करना एंड वीडियो में सभी चीज़ों के बारे में बताना ताकि जब उनकी दोबारा याददाश्त जाए तो वो वीडियो की हेल्प से सब याद कर सकें। एंड तुम्हारी मॉम की सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ भी सकती है, इसलिए तुम हमेशा रेडी रहना। तो ये सुन वी मान गया एंड जब अपनी मॉम के पास आया ये पूछते हुए कि क्या आपको कुछ याद आ रहा है। तो ये सुन वो बोली कि हाँ मुझे वो सब याद आ रहा है जब चैनॉन की मॉम ने मुझे परेशान किया था। और फिर ये सब बोलकर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी। वी परेशान हो जाता है कि आप प्लीज़ बताओ कि वो आपके साथ क्या करती थी, लेकिन वी की मॉम बस डरते हुए रोती गई और बिल्कुल भी कुछ बता नहीं पाई। कि तभी सीन चेंज होकर पास्ट पर आया, यानी उस टाइम पर जब वी के फादर की डेथ हुई थी एंड वी की मदर अकेली पड़ गई थी, इसलिए रोते हुए कहने लगी कि अब मेरा और वी का क्या होगा आपके बिना। तो तब चैनॉन की मॉम यहाँ आती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह वी की मॉम को बुली करते हुए कहने लगी कि तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़की यही डिजर्व करती है। तुम्हें क्या लगा था कि अमीर लड़के को बचाकर तुम चैन की ज़िंदगी जी पाओगी, बट अब क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड नहीं रहा तो अब अच्छा रहेगा कि तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ। तुम्हारे बेटे को मैं पाल दूंगी, पर अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी, साथ ही तुम्हारे बेटे वी को भी जान से मार दूंगी। और फिर तभी यहाँ से चली जाती हैं। तो तब वी की मदर और भी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग से चैनॉन की मदर ने बुली किया है, जिस बारे में वो कभी किसी को बता भी नहीं पाई, बल्कि उन्होंने हमेशा इस बात को अपने मन तक रखा और शायद यही रीज़न था कि वो धीरे धीरे बीमार होने लगी थी। पर क्या चैनॉन को कभी इस बारे में पता चल पाएगा, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 17 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.